कौन कौन चाहता है कि आपके घर में कभी भी दुष्ट आत्मा वास ना करे? दुष्ट आत्मा अगर आप चाहते हैं कि वास ना करे तो उसका एक ही तरीका है। आज का वचन जो है आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गौर से आप इस वचन को सुने। अगर आज के वचन को आप समझ गए, ना तो आपकी सोच में दुष्ट आत्मा आ सकती है, ना आपके चाल चलन में आ सकती है, ना आपके देखने में आ सकती है। सिर्फ एक ही प्लान है उसका, शैतान का। वो क्या है कि आप परमेश्वर के घर में ना आए। उसको मालूम है अगर ये घर में जाएगा परमेश्वर के, तो इस तरीके की बातों से ये मजबूत हो जाएगा, शिक्षा पाएगा। और जब एक बच्चा जब स्कूल में जाता है ना बच्चों, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ जाकर क्या सीखता है? अगली क्लास में कैसे जाना है ये सीखता है। तो जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आपको ये सीखने के लिए यहाँ मिलता है कि आपको आगे बढ़ना कैसे है। तो इस संसार का सरदार जिसका नाम शैतान है, वो आपको यहाँ से रोकेगा, और आप यहाँ से रुक गए तो आप आगे बढ़ना रुक जाएंगे। पहला आदम, जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया तो आज्ञाकारी बनाया, आज्ञा मानने वाला बनाया। पहला आदम मन मुटाव करने वाला या फिर चिढ़ने वाला या फिर दूसरों के खिलाफत में खड़ा होने वाला नहीं था। पहला आदम परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला, पहला आदम परमेश्वर की सुनने वाला, पहला आदम परमेश्वर की आराधना करने वाला था, तारीफ करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 27 आयत पढ़े जरा। परमेश्वर ने आदम को जब बनाया तो उसको वाटिका में लाकर रख दिया, यानी वाटिका में खड़ा किया है, नियुक्त किया। किस लिए नियुक्त किया? ताकि वो उस वाटिका की देख रेख करे। परमेश्वर ने बोला कि मैंने आदम को बना दिया, इसलिए बनाया ताकि वो उस वाटिका में काम करे। 21। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, देखिए, तब परमेश्वर ने आदमी को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। अपने स्वरूप। इसकी ने इको बंद कर दो, ये मुझे परेशान कर रही है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने कैसा? अपने जैसा बनाया। बहुत से लोग कहते हैं हमने परमेश्वर नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर कैसा है? 2 आंखें हैं उसके, 2 कान हैं उसके, एक मुंह है उसके, सिर है, दिमाग है उसके पास। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया। तो भी मनुष्य क्या कहता है? मुझे परमेश्वर दिखा दो। तो भी मनुष्य क्या कहता है? मुझे परमेश्वर देखना है। अगर आप मनुष्य परमेश्वर को देखना चाहते हैं, आज मैं बताऊंगा परमेश्वर कैसे दिखता है। परमेश्वर दिखने में हमारे जैसा है। आदम को परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। आदम को परमेश्वर ने अपने रूबरू, हालेलुया। 2 हाथ, परमेश्वर के पास 2 हाथ थे, परमेश्वर ने आदम को 2 हाथ दे दिए। परमेश्वर के पास 2 पैर थे, परमेश्वर ने 2 पैर दे दिए। तभी तो लिखा है, पढ़ें दोबारा से। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। देखिए, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। जब माता और पिता के कोई औलाद पैदा होती है तो पड़ोसी क्या कहते हैं? ये तो रूबरू अपने पिता जैसा है, ये तो रूबरू अपनी माता जैसा है या जैसी है। उसको वो क्या कहती है? जब कभी वो कहीं पर जाएगी तो क्या बोलती है? मैंने अपने बच्चे को अपने जैसा पैदा किया। ऐसे ही कहती है। ऐसे यहां पर परमेश्वर क्या कहता? तब परमेश्वर ने आदमी को अपने जैसा बनाया। हालेलुया, हालेलुया। आगे। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नारी करके। एक बात याद रखिए, जब वचन चलता आप उठकर कहीं इधर उधर ना जाए। अगर आप बाहर जाते तो बाहर ही रहें,
बी स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं मैं इस बात को, ये मजाक नहीं है। कई बार आप लोग उठकर कोई बाथरूम करने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये अच्छी चीजें नहीं होती। बाइबल कहती है ये परमेश्वर का वचन है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? इस दुनिया को चलाने वाले आदमी की नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिसने हमें बनाया है। तो आप बड़े सीरियस होकर बैठे। कई बार आप आए, बैठे, उठकर ऊपर चल दिए, नीचे आ गए। ये कोई पार्लियामेंट थोड़ा है कि जब मर्जी आए आप जहां मर्जी चले गए। ये परमेश्वर का घर है, और परमेश्वर के घर को जो लोग परमेश्वर का घर समझते हैं, उनके घरों में दुष्ट आत्माएं काम नहीं करती। आमीन। मैं जब छोटा था, मेरे पास्टर मुझे बताते थे कि जब वचन चल रहा हो तब ऐसे बैठो जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय गीत चल रहा हो। जब वचन चल रहा हो तो वो राष्ट्रीय गीत से भी बढ़कर है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये वचन इस समय चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए। जब आप वचन को आदर देंगे, हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगियों में बदलाव नहीं, हो नहीं सकता कि आपके घरों में आशीषें ना आए। आमीन। अपनी औलाद को भी सिखाएं, अपने बच्चे को अभी से, बचपन से सिखाएं कि कैसे आपको परमेश्वर के घर में बैठना है। जब आप उसको बचपन से सिखाएंगे तो याद रखिएगा, इस दुनिया की कोई बुरी आदत आपकी औलाद को बिगाड़ नहीं सकती। सब चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हो जाएं, सब चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा हो जाए, लेकिन आप अपने बच्चों को उसके बारे में बताइए जिसने आपको अपने जैसा बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। कहता कि उसने सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने जैसा जब बनाया, क्या कहा आगे? नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। नर और नारी कर कर उसने मनुष्य की रचना की। आज मनुष्य नाम बदलता है। किसी ने अपनी पत्नी का नोनू रख दिया, मोनू रख दिया, किसी ने नोन्ने रख दिया, किसी ने कुछ रख दिया। हाँ, कोई पति का नाम आनंद रख देता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जो नाम परमेश्वर ने रखा नर और नारी, उसको कोई बदल नहीं पाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। शादी के समय में बहुत से लोगों को बताया जाता है तेरी पत्नी का नाम ये है, मेरी पत्नी का नाम ये ठीक नहीं है, बदल कर कुछ और कर देते हैं। लेकिन आधार कार्ड उसी नाम से बनता है, राशन कार्ड उसी नाम से बनता है, मास्टर कार्ड उसी नाम से बनता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसी नाम से है। सेम उसी तरीके से नर और नारी हमारे आत्मिक पिता के डॉक्यूमेंट में लिखा गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसको कोई बदल नहीं सकता। नर है, तेरा नाम नर है, और तुझ में से ये निकाली गई इसलिए नारी है। यानी नारी के नर में से, यानी उसकी नाड़ के अंदर से निकाली गई है, इसलिए तेरा नाम नारी है। प्रेज द लॉर्ड। ये नाम परमेश्वर ने दिया, और जो नाम परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने पहला नाम क्या दिया? मनुष्य, आदम, और उस नाम को आज तक कोई बदल नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, तेरा नाम नारी है, और क्या किया? आगे आगे पढ़े कि वहां पर वाटिका थी, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, जाओ फूलो फलो। आदम फलो। और औरत को परमेश्वर ने आशीर्वाद भी दिया। प्रॉपर परमेश्वर ने पिता का रोल अदा किया। जब बेटी घर से विदा होती है तब क्या होता है? पापा आशीर्वाद देता, जा सुहागन रहे, जा सुहागन रहे और तेरा परिवार सुखी रहे। उसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया? ये सब चीजें कहां से चली आ रही है? ये पापा को इतनी अकल कहां से आ गई कि अपनी औलाद को आशीर्वाद दे? ये पापा को इतनी समझ कहां से आई कि अपने परिवार की परवरिश अच्छा करे? ये वहीं से आई है, क्योंकि मनुष्य यानी प्रत्येक आदमी खुदा के जैसा बनाया गया है। वाटिका बनाई और उसको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? ये वाटिका है,
मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। वाटिका मतलब ये तेरा घर है। आज भी बहुत से माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, इसमें मेरा बेटा और मेरी बहू रहेगी, घर बनाते हैं। उस वक्त भी परमेश्वर ने क्या किया, एक वाटिका बनाई और बनाकर उसमें पेड़ पौधे सब कुछ उसमें लगा हुआ था, फल फ्रूट लगे हुए थे। तब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। आज्ञा क्यों दी? क्योंकि आदम को बनाने वाला परमेश्वर था। आप अपनी औलाद को आज्ञा दे सकते हैं, आपके द्वारा जो बचाया गया आप उसे आज्ञा दे सकते हैं। आपकी जो आज्ञा का पालन करता आप उसी पर अधिकार कहेंगे कि ये मेरी सुनता है इसलिए मैं तुझे एक और आज्ञा देता हूं। उसी प्रकार परमेश्वर ने आदम को बनाया था और परमेश्वर को मालूम था कि ये आदमी, ये मनुष्य मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, इस वाटिका में, यानी ये तेरा घर है, इस वाटिका में रह और इस वाटिका के अंदर, इस बाग के अंदर जो कुछ है तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी की आज्ञा के खा सकता है, क्योंकि मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं। बेकट के खा सकता है, सब कुछ तेरा है। और जितने जीव जंतु हैं, अगली आयत में लिखा है, जितने जीव जंतु उन सब पर अधिकार कर ले, पक्षियों पर अधिकार कर ले। पक्षियों को अगर तू कहे नीचे आओ तो वो नीचे आए। डायनासोर से उस समय में का जो आदमी था, वो अगर डायनासोर को कहता था इधर आ तो वो दौड़ा आता था, हाँ जी हाँ जी। उस समय का जो आदमी था वो शेर को कहता था बैठ जा तो शेर बैठ जाता था, क्योंकि बाइबल कहती है इन सब पर अधिकार कर ले। जैसे मेरा तुझ पर अधिकार है वैसा जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, हर वस्तु पर तेरा अधिकार है। यदि तू मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो ये सब तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। यदि तू मेरी सुनेगा तो ये जीव जंतु तेरी सुनेंगे, ये तेरी आज्ञा का पालन करेंगे। और आदम को इतनी बात समझ आ गई। बाइबल कहती है, अगर आप कहेंगे मिट्टी से कैसे बनाया परमेश्वर ने, अगर आप उत्पत्ति 2 अध्याय की 7 आयत पढ़े तो उसमें लिखा, आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा। जब परमेश्वर ने पहले आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया तो आप और मैं लोहे के नहीं हैं, हम भी उसी मिट्टी से बनाए गए हैं। हमें भी परमेश्वर ने, हम भी उसी मिट्टी के हैं जिस मिट्टी से परमेश्वर ने आदमी की रचना की थी। परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया था, जाओ फूलो फलो। फूलो फलो मतलब बच्चे पैदा करो। बच्चे पैदा करने का मतलब अपने आप में से और अपने जैसे, जैसे मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया है वैसे तुम भी अपने में से और आदमी और औरतों को निकालो, पैदा करो और पृथ्वी पर भर जाओ। वाटिका में रखा कहां था? वाटिका में। लेकिन यहां क्या लिखा है? जाओ और पृथ्वी में भर जाओ। सिर्फ वाटिका में नहीं भरना बल्कि पृथ्वी में भर जाओ। और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं, पूरी पृथ्वी भरी हुई है। परमेश्वर ने जो आशीर्वाद दिया था वो आज आप और मैं अपनी आंखों से देखते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, इस बात का इतिहास गवाह है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ओहो किसने कह दिया, लेकिन परमेश्वर ने जो जो कहा आज तक अटल है, हो रहा है। लेकिन हम सीखेंगे गड़बड़ कहां हुई, समस्याएं कहां आ गई, ये शेर कैसे दुश्मन बन गया, ये कुत्ता कैसे दुश्मन बन गया, ये आज हम सीखेंगे। उत्पत्ति 2 अध्याय की 15 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने कहा वाटिका में काम कर। आज सैकड़ों लोग परमेश्वर के पीछे चलते अपना काम छोड़ देते हैं। सैकड़ों लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कहते हैं कि मैं तो काम नहीं करूंगा। क्यों भैया, मुझे तो खुदा का काम करना है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जो पहला आदम पापी नहीं था,
आत्मिक था, आत्मिक तरीके से चलता था, आत्मिक बातों में जीवन व्यतीत करता था, आत्मिक तरीके से परमेश्वर की आराधना करता था, आत्मिक तरीके से प्रार्थना करता था, आत्मिक तरीके से परमेश्वर की हर एक आज्ञा पर मन लगाता था, उस व्यक्ति से परमेश्वर क्या कह रहे हैं? वाटिका में काम कर, फ्री नहीं खाना। क्या कर? काम कर। इसका मतलब क्या है? क्यों परमेश्वर ने आदमी को काम करने के लिए कहा वाटिका में? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर भी कामकाजी लोगों को पसंद करता था। जब परमेश्वर ने आदम को अपने जैसा बनाया तो परमेश्वर ने आदम के ऊपर यह प्रकट किया, मैं भी काम करता हूं, यह सब कुछ मैंने काम कर कर बनाया है। काम था, पेड़ लगाना काम है, जानवरों को बनाना यह काम था। परमेश्वर ने चंद्रमा को बनाया वही बना सकता है जो काम कर सकता है। परमेश्वर ने सूरज को बनाया, यानी परमेश्वर काम करता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने चांद तारे को कहा बन जा, यानी उसने बनाया, उसकी रचना की, यानी परमेश्वर काम करता था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, उनके ऊपर लगने वाले फ्रूट्स को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया। परमेश्वर ने फिर उन पर अधिकार रखने वाला और उस पेड़ पौधों की खुदाई करने वाला, खाद देने वाला और उन जीव जंतुओं को खाना खिलाने वाला भी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर आदमी के अंदर वही चीजें पैदा करना चाहता था जो परमेश्वर के अंदर था। क्या? काम कर और मैं तुझे आशीष दूंगा। आमीन। काम करेंगे तो आशीष आएगी, काम नहीं करेंगे तो आशीष नहीं आने वाली। पहला आदमी आत्मिक था और वो आत्मिक बातों पर ज्यादा मन लगाता था, आत्मिक चीजों में ज्यादा समय व्यतीत करता था। बाइबल परमेश्वर का वचन अगर आप उत्पत्ति 2 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा, परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी, सब फल खा सकता है, परंतु ध्यान से सुनिएगा, ये प्रॉब्लम कहां से आई? ये आत्मिक व्यक्ति संसारिक कैसे हो गया? ये जो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक चलता था, पहले आराधना करता था, परमेश्वर की तारीफ करता था, फिर प्रार्थना करता था, फिर परमेश्वर के वचन को पढ़ता था, फिर वचन के मुताबिक चलता था, ये आत्मिक व्यक्ति शारीरिक कैसे हो गया? सवाल ये उठता है। ये जो शेरों के ऊपर अधिकार रखता था, जो किसी भी जानवर से कहता था इधर आ तो वो आता था, जिसको कहता था उधर जा तो वो जाता था, वो आत्मिक शरीरी कैसे हो गया? आत्मिकता से वो शरीर में कैसे पलट गया? यहां पर परमेश्वर ने अब तक जो जो आज्ञा आदम को दी उसने मानी, लेकिन एक आज्ञा और दी। क्या कहा? परंतु भले और बुरे का फल तू कभी ना खाना। आज आदमी शारीरिक से आत्मिकता में से वो शरीर में कब आ जाता है? आत्मा में से वो शरीर में कब आ जाता है? पेट का सिलसिला जब शुरू होता है। कब एक विश्वासी अविश्वासी बन जाता है? जब पेट का सिलसिला शुरू हो जाता है। कब एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना छोड़कर संसार की बातों में समय व्यतीत करता है? जब पेट का सवाल शुरू हो जाता है। कब एक मसीह व्यक्ति जो परमेश्वर के काम को पहला हक देता था, जो परमेश्वर के काम में खोया रहता था, जो परमेश्वर के काम के अंदर समय व्यतीत करता था, वो शारीरिक कब हो जाता है? जब खाने की बारी आती है। वही सेम चीज पहले हम सबके बाबा आदम के साथ हुई। क्या सबका पापा है वो? हाँ, सबका पापा बना वो। और उसके साथ क्या हुआ? उसने वही आज्ञा तोड़ी जो परमेश्वर ने दी थी। क्या? इस फल को ना खाना। और उसने उस फल को
खा लिया। ध्यान से सुनिएगा, उस फल के अंदर कुछ अपराध नहीं था, वो फल कड़वा नहीं था, वो फल पाप नहीं था, बल्कि आज्ञा ना मानना पाप है। आज्ञा के मुताबिक जीवन व्यतीत ना करना पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने अपने पास्टर से बोला, पास्टर मुझे बड़ी बाइबल चाहिए। उन्होंने बोला, पहले आप ये जो छोटी बाइबल है इसको पढ़ो। मैं कहा, सर कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? इन्होंने बोला, करीब आप इसको 9 बार पढ़े। 9 बार। मैंने बाइबल को 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, पढ़ता रहा। जब 9वीं बार पढ़ा, मैं पास्टर के पास गया। मैंने बोला, पास्टर मैंने 9 बार पढ़ लिया, क्या पढ़ा है? तो पास्टर को बोला, अभी ये पढ़ा है। अभी तेरे को बहुत कुछ याद नहीं है, 1-2 बार और पढ़। मैंने सोचा, यार कैसा आदमी है ये पास्टर ठीक नहीं है। मैं घर गया, मेरे दिमाग में आ गया, ठीक नहीं है। जब मैंने ये शब्द बोला, ये पास्टर ठीक नहीं है, तुरंत परीक्षा मेरे ऊपर आ गई। क्या आई? मैं बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति मेरे घर में आया, उसने बोला, सर मैं लिटरेचर बांट रहा था और मेरे पास कुछ बाइबल भी है, अगर आपको बाइबल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैंने बोला, बड़ी बाइबल है क्या? हाँ है, मेरे पास है। तो मैंने बोला, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, आप ले लीजिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे अंदर का विवेक, जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, वो आत्मा मुझे कह रहा, नहीं, तेरे पास्टर ने तुझे मना किया है। मैंने बोला, पास्टर ने मना किया, ठीक है, लेकिन पास्टर तो पता नहीं कब देगा, लेकिन मुझे तो बाइबल चाहिए। लेकिन वो मुझे कह रहा, नहीं, तू गलत कर रहा है, तू आत्मिक है, आत्मिक रह। लेकिन मेरे दिमाग में एक ललक उठने लगी कि मुझे तो बड़ी बाइबल चाहिए, मुझे तो बड़ी बाइबल चाहिए, बस मुझे चाहिए। तो अंदर बार बार आ रहा था और मैंने उसको बोला, भैया मुझे बड़ी बाइबल दे दो। उसने मुझे बड़ी बाइबल मेरे हाथ में दे दी और मैंने हाथ में बाइबल को पकड़ा। बाइबल लेना गुनाह नहीं था, बाइबल को मैंने हाथ में लिया, गुनाह नहीं था, बाइबल थी वो। लेकिन ध्यान से सुनिए, वहां किसी ने आज्ञा दी थी, किसी ने कहा था, आप तब तक बड़ी बाइबल मत लेना जब तक मैं ना कहूं। उसके बाद मेरे साथ कोई है जो बात कर रहा है, उसने बोला, मना करते, ये तू ठीक नहीं कर रहा, तुझे अपने अगुए के प्रति आज्ञाकारी रहना चाहिए। मुझसे कोई था, जैसे मुझे लग रहा था जैसे मेरा विवेक है, एक गलत विवेक, एक सही विवेक। सही विवेक मुझे कह रहा मना कर रहा है, लेकिन गलत विवेक कह रहा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वेरी, उसमें क्या है, तू कौन सा चोरी कर रहा है। और मैंने क्या किया, सही विवेक की बात को सुना और मैंने वापस दे दिया। मैंने बोला, भैया मुझे नहीं चाहिए। नहीं आप लो ना, कोई बात नहीं, आप पढ़िए। मैंने बोला, नहीं भैया। अच्छा आपको महंगा लग रहा है ना ये? उसने मुझे कुछ पैसे बताए थे। मैंने बोला, नहीं मुझे महंगे की बात नहीं, आप कहता, मानो मेरी, मैं फ्री दे रहा हूं आपको। परीक्षा, ध्यान से सुनिएगा, परीक्षा मेरी बढ़ गई, क्योंकि परीक्षा को मालूम था ये मना कर जय पा रहा है। परीक्षा को मालूम था ये व्यक्ति आत्मिक बन रहा है, ये व्यक्ति आत्मिक हो जाएगा, और वो मेरी आत्मिकता को खराब करना चाहती थी। परीक्षा मुझे अपनी ओर खींच रही थी, और मैंने जब उनको मना, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जबरदस्ती, जब उसने फ्री का नाम लिया तो मेरे दिमाग में परीक्षा काम करने लगी। और उसने बोला, फ्री, पास्टर तुझे 40 रुपए की बोल रहा था, याद कर। हाँ, उस समय 40 रुपए मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, मैं 1-1 रुपया तो इकट्ठा कर पैसे इकट्ठे कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरे दिमाग में वो परीक्षा ने बोला कि तुझे फ्री दे रहे हैं, ऐसा मौका कहां मिलेगा, ले फटाफट ले। और मैंने देर नहीं की, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जब हम संसार में रह रहे होते हैं और संसार में रहते हुए संसार के सरदार का प्रेशर ज्यादा है, और उसका प्रेशर ज्यादा होने के कारण हमारे परीक्षा में गिरने के चांस भी ज्यादा हैं। लेकिन मैंने उसको ले लिया और मैं उसको एक बार भी पढ़ नहीं पाया। मालूम क्यों? मेरे दिमाग में बारंबार जब भी उसको पढ़ूं तो जिस परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये लिखा गया है, वो सामर्थ मुझे कह रहा है तू गलत कर रहा है। मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर ने मुझे बोला वो बाइबल वापस देकर आ।
मैं आराधना करता, आराधना छोड़, वो पहले वापस देकर आ। मेरे दिमाग में विचार आने लगे। मेरे ख्याल से अगर मैं प्रार्थना ना करता, आराधना ना करता, बाइबल ना पढ़ता, तो शायद मुझसे कोई आत्मिकता मुझसे बात ना करती। लेकिन मैं लगातार प्रार्थना में था, लगातार बाइबल पढ़ रहा था, लगातार परमेश्वर की आराधना कर रहा था। इसलिए जिसकी आराधना कर रहा था वो मुझसे बात कर रहा था कि तू गलत कर रहा है। और मैंने क्या किया, पता नहीं क्यों, उस समय मुझे नहीं मालूम था कि गलत है कि सही है, लेकिन मैंने उसको, बाइबल को वैसे जैसे वो पैक थी वैसे पैक कर कर मैं मिलक कॉलोनी, हम धनास में रहते थे, और वहाँ से मिलक कॉलोनी पैदल ही चला गया। और पैदल मैं वहाँ पहुँचा और मैंने उसको बोला, भैया ये तेरी बाइबल है और तेरी बाइबल तुझे मुबारक। उसने बोला, क्यों, क्या हुआ? मैं अपनी छोटी बाइबल से ही गुजारा कर लूँगा, मैंने आपको फ्री दी थी। मैंने बोला, आपने मुझे फ्री दी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, गौर कीजिए, देने वाला भी आत्मिक है, लेने वाला भी आत्मिक है, लेकिन फिर भी परीक्षा आ रही है, फिर भी समस्या आ रही है, फिर भी आत्मिकता में कहीं ना कहीं गिरावट आने के चांस हैं। समझ रहे हैं? जबकि दोनों मसीह के मानने वाले हैं। कुछ समझ आ रही है? और मैंने जब उसको दे दिया, देने के बाद मैंने देखा जो मेरी आत्मिकता रुकी हुई थी वो पूरे प्रेशर के साथ आकर उसने मुझे जकड़ लिया। और मुझे महसूस हो रहा था कि आज मैं जयवंत हुआ हूं। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी बात से जीत गया हूं। मुझे, मेरी अंदर की फीलिंग, मेरे अंदर की जिज्ञासा, मेरे अंदर का विवेक मुझे कह रहा था, शाबाश, वेरी गुड, तूने आज्ञा का पालन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसके बाद मेरे पास टोटल करीब मेरे ख्याल से 2-3 रुपए कम थे। 38 पता नहीं 37 रुपए लेकर अपने पास्टर के पास गया, पास्टर मुझे बड़ी बाइबल दे दो। मैंने वो पूरा पढ़ लिया। हाँ मैं दे दूंगा, पहले बता क्या पढ़ा क्या पढ़ा? आज के टाइम में तो ऐसे ही मिल जाती है, स्टॉल लगता आप खरीद लेते हैं, है ना, लेकिन हमारे टाइम में ऐसे नहीं मिलती थी। अब बता क्या पढ़ा? मैंने बोला जी आप पूछिए। पास्टर ने मुझे अलग अलग बातें पूछी और मैं जवाब देता चला गया, क्योंकि पहले भी यही सवाल था। मैं जवाब देता चला गया। उन्होंने बोला वेरी गुड, ला पैसे दे, मैं बाइबल देता हूँ। मैंने सोचा था पास्टर सरकारी मुलाजम है, शायद मुझ पर तरस खाकर मुझे फ्री दे देगा, लेकिन पास्टर कहाँ तरस खाने वाला। पास्टर कह रहा नो पैसे दे। मैंने बोला सर 3 रुपए कम है, पूरे हो जाएंगे तब आ जाना। हम भी स्टॉल के ऊपर खड़े होकर कह देते हैं भैया है नहीं। स्टॉल वाला कहता कोई बात नहीं, जब होंगे तब ले लेना। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है, आपको सही शिक्षा दे रहा है। हम सूट खरीदते समय ऐसा नहीं करते, लेकिन बाइबल खरीदते समय ऐसा करते हैं। 400 रुपए का जियो का रिचार्ज होता, कर दीजिए भैया, चाहे 500 को कर दीजिए, डोंट वेरी। पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा होता है, डाल दीजिए, घूमना है हमें। लेकिन बाइबल की जब बात आती, कितने की? 300 की, 300 की। वो तो फ्री दे देते हैं, आप 300 की क्यों दे रहे हैं? वो तो 250 की देते हैं, आप 300 की। 70 प्रकार का मुद्दा हम खड़ा कर देते हैं। लेकिन कहते क्या है? मैं मसीह हूं, जय मसीह। पैंट खरीदते समय हम सौदेबाजी नहीं करते, बाकी के सामान खरीदते समय हम सौदेबाजी नहीं करते, लेकिन खुदा का कलाम जो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, उसके पास आकर हम सौदेबाजी करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। इतने का कर दीजिए और परमेश्वर देखता होगा, माय गॉड, पूरे महीने में तू सैकड़ों रुपया खराब करता है, लेकिन मेरे वचन के लिए तू सौदेबाजी कर रहा है। आपको मालूम, ये वो बाइबल है जो फ्री से लेकर, मैंने इसकी कीमत 1.5 करोड़ से ऊपर भी सुनी है, इसी बाइबल की। एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया, उसने 1.5 करोड़ रुपया दिया, कहता मुझे बाइबल चाहिए। छोटी बात नहीं है, जो इसकी कीमत को जानता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जब वचन खरीदते हैं, ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा चमक नहीं आ रही इसमें, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो स्टॉल के पास आते हैं, वचन पढ़ते, वाओ बहुत अच्छा वचन है, देखने में भले कैसा हो, मेरे को तो वचन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
ये सारी बातें कहां से आ गई? ये सारी चीजें कहां से आ गई? क्यों हम ऐसा सोचने लगे? इसका कारण ये है, कहीं ना कहीं हम आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। और जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तब हमारे अंदर इस तरीके की बातें आती हैं। आदम जब उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, बाइबल कहती है वो आत्मिकता में गिरावट में आ गया। सबसे पहला अटैक कहां हुआ? आत्मिकता में। उसका आत्मिकता का गिरावट आ गई। उसने सबसे पहले खुदा से छिपना शुरू कर दिया। किससे? खुदा से छिप गया। उसको मालूम था ये खुदा का समय है, उसको मालूम था परमेश्वर आने वाला है, उसको मालूम था रोज भोर के समय में मुझे बनाने वाला, जिसने मुझे अपने जैसा बनाया, वो मुझे मिलने आता है। कहां? खुदा मिलने आता था। कितनी बड़ी बात है, खुदा आदम को मिलने आता था और वो छिप गया। परमेश्वर कह रहा, आदम, हे, हेलो आदम, आदम। एक और इधर इधर आ जा, इधर। तू दिख जाएगी, मैं दिख जाऊंगा। छिप गए। पर मैं, आदम, आदम। दोनों बैठे, आप क्या करें, क्या करें? औरत कह रही, क्या करे, क्या, तेरे कारण फंस गई मैं। वो कह रहा, तेरे कारण मैं फंस गया। कहां हम सरेआम घूमते थे। हाँ पापा, हेलो, हाँ प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। पैरों के हाथ लगाया, आशीर्वाद दिया, कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है सर, सब बेस्ट चल रहा है। अच्छा, वो एप्पल था, एप्पल का पेड़ था, जब वो खराब हो गया था, किया? हाँ, मैंने छिड़काव कर दिया, जो करना था उस पर किया। ओके। कहाँ ऐसा था आदम? कहाँ दलेरी से खड़ा होता था, और कहाँ आदम, आदम, कहाँ वो प्रॉपर उसकी आवाज को सुनने वाला था, और कहाँ अब कानों में उंगली देकर बैठा है, अपने दोनों कानों में। फिर भी आवाज आ रही है, ले तू मेरे कानों में उंगली लगा, मैं तेरे कानों में। ऐसा था वो, ऐसा बन गया। कारण क्या था? आज्ञा का उल्लंघन। और जब परमेश्वर आया तब उसने बोला, आदम तू कहां है? प्रभु आया, वहां से निकल गया। वहां क्या कर रहा था? प्रभु मैं बारी में तेरा शब्द सुनकर डर गया। हैं? तू डर गया? तू क्यों डर गया भाई? देख तो रहा है मेरा हाल। नंगा था वो। क्या था? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से शर्म खाते हैं, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चे, वो समय भी बड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया ही बड़ा था। और बच्चे कभी माँ बाप के सामने बड़े नहीं होते। वो परमेश्वर वहां आया और वो डरा, लेकिन परमेश्वर ने उससे पूछा, तू क्यों डरा? प्रभु मैं बारी में, यानी कि वहां पर जहां मैं खड़ा था, वहीं तेरा शब्द सुनकर घबरा गया। और परमेश्वर ने क्या, ओ तू डरा? हो, परमेश्वर का तुरंत दिमाग वहीं गया, तूने वो फल तो नहीं खा लिया, तूने वो जो आज्ञा मैंने दी थी वो तो नहीं तोड़ दी? प्रभु बोल जल्दी, सच बता, तूने किया तो नहीं? ऐसा ही होता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। जब उन्होंने गलती की, बर्गर खाना, हाँ जी खाना, नूडल, हाँ जी, लेकिन जब पूछा ये गलती क्यों की? चुपचाप। मैं शारोन से कल पूछ रहा था, खाना खा? हाँ पापा खाना है। मैं कहा अच्छा, कुछ गलती की उसने? पूछा ये क्यों क्यों? मैं कहा बता। बेटा बोल। मैं, बेटा बता ना। यहां पर परमेश्वर आदम से बारंबार पूछ रहा है, और वो, उसका बैंड बजा हुआ है, उसको मालूम है
मैं गलती कर गया। और अब हमारा परमेश्वर, उसको मालूम था परमेश्वर स्टिक था। कैसा था? वो बहुत सिस्टमैटिक चलने वाला था। उसको मालूम था अब पनिशमेंट मिलेगी। जो माता पिता स्टिक नहीं होते, जब प्यार करना है प्यार करना है, जब थोड़ा सा लगाना है तब लगाना है, वो माता पिता आप देखिएगा उनकी औलाद कैसी होती है। परमेश्वर ऐसा था। और परमेश्वर ने उसको बोला अच्छा किसने बता कैसे खा लिया? तू तो खा ही नहीं सकता यार, मैंने तो तुझे पहले बनाया, तू कैसे? ये अर्धांगिनी धर्म पत्नी, ये मेरी पसली जो तूने निकाली थी, इसने धोखा दिया, इसने तोड़ने के लिए मजबूर किया। हो गया तेरा भी तो दिल कर रहा था खाने का, तू नहीं कह रहा था चल दे दे? अच्छा तूने नहीं प्रेशर दिया था, तू कह रही थी मेरा लवली, तू कह रही थी मेरा सुंदर पति, मेरा रांझा, मेरा महिवाल, खाना। समझ रहे हैं? तूने मेरे को इस तरीके से खिलाया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आदम गलती करते ही अपने आत्मिक स्तर से गिर गया। आदम गलती करते ही परमेश्वर की आवाज से नफरत खाने लगा। आदम आज्ञा का उल्लंघन करते ही, जब मैंने देखा है बहुत से लोगों को, जब वो आत्मा में होते हैं, मैं फोन करता हूं हेलो पापा प्रेज द लॉर्ड। जब वो आत्मिकता में थोड़े से कम होते हैं, हेलो हाँ जी कौन बोल रहा है, हेलो ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम है। हेलो हाँ जी, हाँ कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी मैं ठीक ठाक। बोलिए कहाँ? पहले जय मसीह की बोलता था, वो भी खत्म हो गया। पहले क्या होता था? हेलो प्रेज द लॉर्ड, हाँ जी पास्टर जी बोलिए कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। लेकिन अभी क्या हो गया? हेलो हाँ जी, बोलो जी, कहो जी, सुनाओ जी, हम नहीं करने वाले जी। तेवर बदल जाते हैं कब? जब हमारी आत्मिकता का स्तर नीचे आता है। हम्बलता चली जाती है कब? जब हमारी आत्मिकता डाउन आती है। 22 साल में आज भी मेरा पास्टर मुझे फोन करता तो मैं उनके प्रेज द लॉर्ड बोलने से पहले मैं बोलता पास्टर प्रेज द लॉर्ड। हाँ हाँ प्रेज द लॉर्ड। आपने मुझे पहचान लिया? मैं कहा हाँ, आपके हेलो करते ही मैं पहचान गया था। इसको बोलता लव। क्या बोलते हैं? लव। क्यों? क्योंकि मैं आत्मिकता में सही हूं। लेकिन जब मेरी आत्मिकता में गिरावट आती है, पास्टर फोन करे, एक बार फोन किया, 2 बार फोन किया, काट दिया। पास्टर ने दूसरे नंबर से बदल कर किया, हेलो आपने फोन, मैं उस समय बिजी था, प्रार्थना कर रहा था। अच्छा, लेकिन परमेश्वर कह रहा झूठे कहीं के, परमेश्वर कह रहा मेरा कैमरा तेरे ऊपर ही था। प्रभु प्लीज आज कर लेते हैं समझौता, फिर करेंगे, फिर मैं बाद में आत्मिक हो जाऊंगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो आदम आज्ञा का उल्लंघन करने से आत्मिकता का स्तर में गिरावट आई। आत्मिकता का स्तर, आराधना बंद कब हो जाती है? तारीफ कब बंद हो जाती है? जब मन मुटाप, जब गांठ पड़ जाती है। और जब गांठ एक बार पड़ जाए तो जला दीजिए, पर बढ़ नहीं जाता। उसी गांठ को खत्म करने के लिए, उसी गांठ को नाश करने के लिए, उसी गांठ को खत्म करके फिर से उसे सीधी रस्सी बनाने के लिए आपका और मेरा यीशु इस दुनिया में आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले आदम को आप देखिए, पहला आदम प्रार्थना करता था तो आत्मा प्रार्थना करता था। पहले आदम का शरीर परमेश्वर की उपासना करता था तो आत्मा भी उपासना करता था। इधर आओ, मैं करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं पहला आदम हूं, ये आत्मा है। जप्फी डाल जप्फी, ध्यान से सुनिएगा। अब
आदम जो पहला आदम था, जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, रूबरू अपने जैसा बनाया। अब पहला आदम कह रहा आजा आप गुडाई कर कर आते हैं, आत्मा वहीं जा रहा है, चलो आओ हम वहां पर परमेश्वर की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया, प्रेज, नकल कर मेरी, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु तेरे, तू महान है, तू पवित्र है, तू अनुग्रहकारी है। आत्मा भी कह रहा तू पवित्र है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयावंत है, तू तरस से भरा हुआ है। ओ परमेश्वर मैं तुझ में खोया हुआ हूं। आत्मा भी कह रहा मैं भी खोया हुआ हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं तुझ में चलता फिरता हूं। आत्मा कह रहा मैं भी चलता फिरता हूं। हालेलुया। जहां जहां आदम जाता है, आदम ने कहा आओ हम घुटने टेक दे, आत्मा भी घुटने टेक रहा है। आओ हम खड़े हो जाएं, आत्मा भी खड़ा हो रहा है। आदम कह रहा है मुझे पानी पीना है, आत्मा भी कह रहा है गुड, वेरी गुड, पिए। आत्मा आत्मिक बातों से प्रसन्न होता है, आत्मा आत्मिक चीजों से खुश होता है। आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, आदम ने कहा आओ हम बाइबल पढ़े। आत्मा कह रहा वाह, मैं तो खुद चाहता हूं बाइबल पढ़ी जाए। आदम कहता है आओ हम परमेश्वर की बातों को लिखें ताकि हम अपनी औलाद को सही बातें सिखा सकें। आत्मा कह रहा वाह कितनी अच्छी बात है, आओ चलो करें। लेकिन जिस दिन आदम ने गलती की, समझ रहे, जिस दिन पहले आदम आगे नहीं था। क्यों आगे नहीं था? क्योंकि वो आत्मिक तरीके से चलता था। चलने में भले ही आपको आत्मा पीछे लग रहा हो, लेकिन रियलिटी में उसके आगे भी आत्मा था और पीछे भी आत्मा था, क्योंकि वो आत्मिक बातों के मुताबिक काम करता था। समझ रहे? आत्मा ने उसे घेरे हुए था चारों तरफ से। लेकिन जिस समय आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया, तब यह आत्मा ना आगे था और ना पीछे था। तब यह आत्मा क्या हो गया? बराबर में यहां साथ में आया। और इसने क्या किया हुआ था? पकड़ा हुआ था। अब आदम जब जो आदम था वो कह रहा, वहां आवाज आई और अब परमेश्वर की आवाज सुनते, कहां सुनेगा वो? उसको मालूम है ये कौन से परमेश्वर के पीछे भाग रहा है। आदम कहता आ सनीमा फिल्म देखने चलते, आजा। आत्मा कह रहा है तेरा दिमाग ठीक है, फिल्म देखना तेरा मेरा काम नहीं है, हमारा काम है खुदा की महिमा करना। आजा फिल्मी गाने तो सुन ले। आत्मा कह रहा नहीं, मुझे तो आत्मिक खुराक चाहिए, खुराक भी दे दूंगा, पहले वो। ये कह रहा नहीं, पहले ये नहीं, पहले वो, पहले ये। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि आदम ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। पहले आदम जो कहता था आत्मा सुनता था। पहले आदम जो कहता था आत्मा करने के लिए तत्पर रहता था, परंतु जब आज्ञा का उल्लंघन किया, तब आदम कह रहा है आज चर्च नहीं जाएंगे। आत्मा कह रहा चल जाएंगे। आदम कह रहा मेरा दिल नहीं कर रहा, पास्टर ऐसी बातें सुनाता है जिससे आत्मिक तो होने का दिल करता है। तो आत्मा क्या कह रहा, तो अच्छी बात है ना, चल वहीं चलते। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आत्मा कह रहा जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, नार और नारी में लड़ाई हो गई। नर ने बोला जा फिर, आज तो बाद में चर्च छोड़ देनी है। आत्मा कह रहा दत्त तेरी की। आत्मा कह रहा आकर लड़ाई तेरी तुम दोनों की हुई, इसमें चर्च का दोष क्या है? आदम कह रहा बस कुछ भी है, चला जा, पक्को मन चलांगे पार्क से। आत्मा कह रहा नहीं मेरे बच्चे, तू वहां चल, क्योंकि वहां जाने से तू आत्मिक हो जाएगा। समझ रहे हैं?
लेकिन क्या हुआ, इस लड़ाई को, इस युद्ध को पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा। आत्मा रोने लगा, आत्मा रो रहा है, बिलक रहा है, मुझे बचा परमेश्वर, इस मिट्टी से बचा परमेश्वर, मुझे इस आदमी से बचा परमेश्वर। ये इतवार के दिन भी या मीटिंग के दिन भी या सत्संग के दिन भी पहला हक संसार को देता है, पहला हक मनुष्य को देता है। परमेश्वर मुझ पर तरस खा। आत्माएं रोने लगी, आत्माएं चिल्लाने लगी, आत्माएं कराने लगी, आत्माएं बिलकने लगी और रो रो कर कहने लगी, हे परमेश्वर, आदम ने जो आज्ञा का उल्लंघन किया था, जिसके कारण वो पापी हो गया, अब जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं वो सब पापी हो रहे हैं। और आपने मुझे, जो आदम के अंदर मुझे फूंक दिया था, मुझे आदम के अंदर रख दिया था, इसलिए ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं। पर आदम आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण पापी पापी और पापी होता चला गया। और परमेश्वर, हम सारी आत्माएं मिलकर रो रही हैं, बिलक रही हैं, अब हमें कौन पहले आदम के पाप से छुड़ाएगा? अब हमें कौन फिर से आत्मिक व्यक्ति बनाएगा? अब हमें कौन हमारे दर्द को समझेगा? अब कौन हमें फिर से सही व्यक्ति बनाएगा? परमेश्वर ने उनके रोने को देखा, परमेश्वर ने उनके बिलकने को देखा, परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर रो पड़ा, परमेश्वर गिड़गिड़ाने लगा और परमेश्वर ने अपने पुत्र यानी यीशु मसीह से बातचीत की और एक प्लान बनाया। और परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम कर लिया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजने का प्लान बनाया कि अगर पहला आदम मौत ला सकता है तो बेटा तुझे इस पृथ्वी पर जाना है, यानी मेरे बेटे यीशु तुझे इस दुनिया में जाना है और जाकर अब तुझे क्या करना है? वो आत्माएं जो रो रही हैं, वो आत्माएं जो बिलक रही हैं, वो आदम जो पापी बन गया था, वो आदमी जो पाप का दोस्त बन गया था, उनकी दोस्ती को तुझे तोड़ना है, तुझे जीतना है। और पुत्र ने क्या कहा? चिंता मत करे प्रभु जी, मैं करूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर की योजना के तहत मरियम के गर्भ में आ गए। फिर वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी माँ उन्हें ढूंढने लगी, बोलने लगी, बेटा तू कहाँ घूम रहा है? उन्होंने क्या कहा? हे नारी, क्या तू नहीं जानती मैं स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने आया, ना कि मरियम और यूसुफ की इच्छा को। मैं आत्माओं को बचाने आया हूं, मैं तेरी आत्मा को छुटकारा देने इस दुनिया में आया। लोग समझ नहीं पा रहे थे इस बात को। लोगों ने सोचा ये क्या हो रहा है, ये कैसा आदमी है जो ये कहता परमेश्वर मुझ में और मैं पिता में रहता हूं। ये कैसा मनुष्य है जो कहता है मुझे पाप भी क्षमा करने का अधिकार है। ये कैसा मनुष्य है जो अंधों की आंखें खोल देता है। ये कैसा मनुष्य है जो पापियों को कहता है पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। ये कैसा मनुष्य है जो कोड़ियों को शुद्ध कर देता है। ये कैसा मनुष्य है जो मारने वालों को भी क्षमा करता है। लोग हैरान हो गए, लोग भौचक्के हो गए। लेकिन बाइबल कहती है पहले आदम के जरिए मौत आई, पहले आदम के जरिए डर आया, पहले आदम के जरिए घबराहट आई, पहले आदम के जरिए रोना पीटना, सुसाइड करना, मच्छरों का काटना, जानवरों का एक दूसरे की खिलाफत में हो जाना। आदमी एक दूसरे का बैरी हो गया। ये बंटवारे, ये लड़ाइयां, ये तलाक, ये झगड़े, बच्चे माँ बाप को मार रहे हैं, ये पहले आदम के कारण आया। लेकिन बाइबल पढ़िए, अगर आप रोमियो 5वां अध्याय उसकी 12 आयत पढ़े,
इसको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पढ़िए पहला 5वां रोमियो 5वां अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़े। इसलिए पहला आदम मौत लेकर आया, लेकिन दूसरा आदम अनंत काल का जीवन लेकर आया। हालेलुया। पढ़े। इसलिए हाँ। जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखिए, एक मनुष्य के कारण क्या आया? पाप जगत में आया, यानी जगत में पहले पाप नहीं था। एक आदम के जरिए जगत में पाप आ गया, यानी वहां पाप नहीं था। आगे, और पाप के कारण क्या आ गई? मौत आ गई। पहले का आदम मरता नहीं था। और इस पहले आदम की आयु कितनी थी मालूम आपको? कितनी थी? 930 वर्ष थी। पहला आदम 930 वर्ष। आजकल तो 30 वर्ष में भी इतना फिश हो जाती है, गोड्डों में दर्द। 30 साल का आदमी ऐसा लगता है पता नहीं कितने 70 साल का होगा कम से कम। क्यों? पाप बढ़ गया है। पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो उम्र कम लगती है, लेकिन आत्मा में जीवन व्यतीत करते हैं तो आप देखिएगा, कभी किसी को, बूढ़े आदमी को देखिए जाकर, वो जवान लगेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नहीं विश्वास तो पास्टर मुबारक को देखिए, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो चलते हैं तो पता लगता है यार नहीं इतनी नहीं होगी, इतनी होगी। अंदाजा लगाते हैं लोग। क्यों? आत्मिकता हमारी उम्र को छिपा देती है। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए। इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इस रीति से मृत्यु सारे जगत में फैल गई। क्योंकि सबने पाप किया। हाँ, क्योंकि सबने पाप किया था, इसलिए मौत सारे जगत में फैल गई। आगे, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था। देखिए, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। और मसीह यीशु इस दुनिया में व्यवस्था को पूरा करने आए। जब मसीह यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया, तभी आप और मेरा छुटकारा शुरू हो गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आगे, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। आमीन। आपका और मेरा छुटकारा पानी से नहीं, आपका और मेरा छुटकारा तेल से नहीं, आपका और मेरा छुटकारा किसी रुमाल या चादर से नहीं, आपका और मेरा छुटकारा मसीह के खून के द्वारा हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के पवित्र लहू बहाने के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। आगे बढ़े। यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। बहुत यीशु मसीह का अनुग्रह किसमें था? अगर खून न बहाया जाता तो अनुग्रह कहाँ था? बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। देखिए, ऐसा वरदान पैदा हो गया कि लोग धर्मी ठहरने शुरू हो गए।
ऐसा वरदान इस दुनिया में आया जिसका नाम यीशु मसीह है कि लोग धर्मी बनने शुरू हो गए। ऐसा वरदान, ऐसा मसीहा इस दुनिया में पैदा हो गया, ऐसा राजाओं का राजा इस दुनिया में पैदा हो गया कि आदम ने जो पाप किया था, पाप कांप उठा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में आया कि जैसे जैसे लोग उस पर विश्वास करते गए वैसे वैसे आजाद होते चले गए। देखिएगा आप, जब आप, 4 बातें हैं। सबसे पहली आराधना, उसके बाद प्रार्थना, फिर वचन। आराधना, प्रार्थना और वचन, स्तुति। ये तीनों बातें कौन कौन सी? प्रार्थना, वचन और स्तुति। ये तीनों बातें आराधना में छिपी हुई हैं। लेकिन जब आप ये चारों करते हैं, जब आपको किसी से कुछ चाहिए हो तो तारीफ करनी पड़ती है। तो जब आपको मसीह से अनंत जीवन चाहिए, जब आपको मसीह से आशीषें चाहिए तो आपको तारीफ करनी होगी। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे जैसे आप मसीह की तारीफ करेंगे वैसे वैसे आशीषें आपके चारों ओर मंडराने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आप तारीफ कीजिए, आप तारीफ कीजिए, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप तारीफ करना शुरू कीजिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप उसकी तारीफ करना शुरू कीजिए। अब आप सोचेंगे क्या तारीफ करूं? आपको 7 साल प्रभु में हो गए हैं या 8 साल प्रभु में हो गए। 8 साल में जो जो परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा किया है उसकी तारीफ कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना प्रार्थना के रह नहीं पाएंगे, आप बिना स्तुति के रह नहीं पाएंगे, आप बिना वचन के रह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसकी आराधना शुरू कर दी है जिसने बाइबल को बनाया है। आपने उसकी आराधना करनी, उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया है जिसने प्रार्थना को नियुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने बेटे की तारीफ कर दूं तो जो मर्जी करवा लो कर देता है, सच है, आमीन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ तारीफ नहीं, असली औलाद वो है जो डांट खाने के लिए भी तैयार हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसे वो पुत्र बना लेता है ताड़ना भी करता है। आमीन। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने पुत्र बनाया। एक आदम, पहले आदम के जरिए मौत आई, लेकिन दूसरा आदम जिसका नाम मसीह यीशु है उसके द्वारा जीवन आया। प्रेज द लॉर्ड। और उस जीवन का नाम, असली नाम क्या है? मोहब्बत। और प्रेम फूलता नहीं, प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम क्रोध नहीं करता, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम समझौते करवाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रेम मसीह यीशु है। बुरा वो मानता है जो प्रेम को समझ नहीं पाया, लेकिन क्षमा वो करता है जो मसीह के अंदर रहता है, समय व्यतीत करता है और मसीह में जीवन व्यतीत करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 45 पढ़ेंगे, 45। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 45 2। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। हाँ, आदम जीवित प्राणी बना। आगे, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। ओ, अंतिम आदमी जीवन देने वाला आत्मा बन गया। हालेलुया। आगे, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। देखिए, पहला जो आदमी था वो सिर्फ स्वाभाविक था,
लेकिन मसीह यीशु के आने के बाद वो आत्मिक हो गया। हालेलुया। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। देखिए, पहला आदमी धरती का यानी मिट्टी का बनाया गया, और वो आदमी कहाँ मिल जाता है? जाकर मिट्टी में मिल जाता है। कोई है ऐसा जो कहे नहीं जी वो मिट्टी में नहीं मिलता? अगर वो मिट्टी से बना है तो मिट्टी में मिल जाता है। आगे, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा आदमी, सब कहें दूसरा आदमी स्वर्ग से आया है। स्वर्ग से आया। हाँ जी। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी। जैसे पहला आदमी मिट्टी का था वैसे ही दूसरा आदमी भी स्वर्ग का है। जैसे पहला आदमी संसार की बातों पर मन लगाता था वैसे ही ये दूसरा आदमी जिसका नाम मसीह यीशु है ये सिर्फ आत्मिक बातों पर मन लगाता है। जैसे पहला आदमी अनाज्ञाकारिता, समझ रहे, आज्ञाकारिता में नहीं चलता था, वैसे ही ये दूसरा आदमी जो स्वर्ग से आया है इसको सिर्फ आज्ञा मानना पसंद है। जैसे पहला आदमी सिर्फ लड़ाइयां झगड़े बिना प्रार्थना के रह सकता था, पहला आदमी बिना आराधना के रह सकता था, पहला आदमी लूचपन करके रहता था, लेकिन ये दूसरा आदमी लूचपन करने वालों को बचाए बिना नहीं रह पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति से बिल्कुल हटकर है। वो मिट्टी से बनाया गया था, लेकिन ये दूसरा आदमी खुदा से बनाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले आदमी को थोड़ा सा कुछ कहो तुरंत बुरा मानता था। पहले आदमी को कुछ बातें कह दो तुरंत झुंझला जाएगा, क्योंकि वो मोहब्बत को नहीं जानता था। लेकिन दूसरा आदमी खुद मोहब्बत बनकर आया और मोहब्बत लोगों को सिखाया और पृथ्वी के ऊपर क्षमा करने की सामर्थ्य उतर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको सोचना है, आप पहले आदम के जैसे हैं या आप उसके जैसे हैं जो स्वर्ग से आया है। अगर आप 90% क्रोध करते हैं तो आप 90% आदम जैसे हैं, लेकिन 10% आप प्यार में जीवन व्यतीत करते हैं तो आप 10% यीशु मसीह जैसे हैं। अगर आप 80% संसार को महत्व देते हैं तो आप 80% उसी पुराने आदम जैसे हैं। और अगर आप 20% मसीह यीशु को अपने जीवन से प्रकट करते हैं तो आप मसीह यीशु जैसे हैं। अब आपके हाथ में है, आपके हाथ में, आपको मालूम है जब तक ये फूल खुशबू ना दे ये फूल नहीं, जब तक ये कॉन्गो जिस चीज के लिए बनाया गया उस चीज के लिए इस्तेमाल ना किया जाए ये कॉन्गो नहीं है, जब तक ये कुर्सी पर कोई बैठ कर ना दिखाए तब तक ये कुर्सी नहीं है, जब तक ये बल्ब रोशनी ना दे तब तक इसका नाम बल्ब नहीं है, जब तक ये कैमरा जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है उस मकसद को पूरा ना करे ये कैमरा नहीं है। उसी प्रकार जिस मकसद के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था वो मकसद पूरा हो रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप और मैं जिस मकसद के लिए बुलाए गए हैं, जिस बात के लिए खुदा बाप ने आपको यहां लाकर बिठा दिया है, जब तक आप उसे पूरा ना करें तब तक आप मसीह नहीं हैं। और यदि आप मसीह हैं तो जिस मकसद के लिए खुदा बाप ने आपको ये जगह दी है, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ बैठाया है, आपके अंदर दर्द होना चाहिए, आपके अंदर झील होनी चाहिए, आपके अंदर ललक होना चाहिए
क्या कि जो काम खुदा ने मुझे दिया है उसे मुझे करना है। आमीन। अगर आप संसार की ओर ध्यान देते हैं, वो मेरा काम कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, तो समझ लीजिए अभी तक आप आत्मिक नहीं हुए। लेकिन जब आप कहेंगे संसार का काम 6 दिन, ठीक है, लेकिन 6 दिन में भी मुझे थोड़ा थोड़ा काम अपने परमेश्वर का करना है, क्योंकि मुझे मरने के बाद स्वर्ग जाना है, तो याद रखिएगा आप संसार में रहते हुए अपनी परीक्षाओं को, अपने संकटों को, अपने हालातों को ये दर्शा देंगे कि आप संसारिक नहीं, आप आत्मिक हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपको ये दर्शाना है, आपको ये प्रकट करना है। अगर एक स्टैंप लगाने के लिए बनाई गई है, और जब आप स्टैंप लगाएं वो अपनी छाप ना छोड़े, तो वो स्टैंप नहीं है, खत्म है वो। और आप फिर क्या कहेंगे, नई स्टैंप लेकर आओ। जो फूल आपने किसी के गले में डाले ओरिजिनल हैं, लेकिन खुशबू नहीं दे रहे, आपको दुख होगा और आप कहेंगे मैंने पैसा देकर इसको खरीदा लेकिन ये खुशबू नहीं दे रहा। सेम उसी तरीके से मसीह यीशु ने अपना पवित्र खून बहाया, आपके लिए स्वर्ग छोड़ दिया, आपके लिए पृथ्वी पर आया। आज भी अगर हम मन मुटाव करने वाले हैं, खुदा का काम खुदा अपने आप करता रहेगा, मुझे क्या लेने देना। अगर आज भी हमारी ये हालात हैं तो याद रखिएगा, भूल जाएं खुदा से हमें कुछ मिलने वाला है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, खुदा का काम करने वाले लोग, खुदा क्या कहता है उनके बारे में, ये मेरी औलाद है, तभी मेरा काम रुकने नहीं देते। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अगर आपने तनख्वाह लेकर काम किया कोई फायदा नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी ने आपको खुशी से कुछ दिया, वो बना रहेगा, खड़ा रहेगा और काम करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज आप देखें, गौर करें, आप कहाँ हैं। आप आदम की, आज भी आप आदम की संतान हैं, या फिर आप दूसरे आदम की संतान हैं जिसने इस दुनिया से प्यार किया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप किसकी ओर हैं? गौर करें, विचार करें, आज आप किसकी तरफ खड़े हैं। आज आप देखें, सोचें, आपने पिछले महीने 10वें महीने में आप 100% मसीह जैसे रहे, या 80% मसीह जैसे रहे, या 70% रहे, या फिर आप और पीछे 8वें महीने में चले जाइए। अगर आप 7वें महीने में चले जाइए, अभी तक आपने क्या किया है, क्योंकि नवंबर खत्म होने के बाद दिसंबर आने पर है, आपने पूरे साल खुदा के लिए क्या किया, थोड़ा सा लिखें। अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी उस आयत को याद कीजिए जो पिछली बार बताई गई थी, तब भी स्वर्गदूत लिख रहे हैं। गौर करें। यदि आप गौर करते हैं, मैं यीशु मसीह पर घमंड कर कर बोलता हूं, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। एक रात परमेश्वर ने मुझे बोला, विनोद, मैं तब की बात बता रहा हूं जब मेरा कोई परिवार का कोई सदस्य प्रभु में नहीं आया था। तब परमेश्वर ने मुझे पूछा, विनोद, तू रोज प्रार्थना करता, परमेश्वर मेरे घराने को बदल दे, तेरा वचन कहता तू उद्धार पा, तेरा घराना उद्धार पाएगा, प्रभु मेरे घराने को बदल दे। अगर मैं तेरे घराने को ना बदलूं तो तू क्या करेगा? चुप हो गया, मैं शांत हो गया। ये कैसा सवाल है? मेरे दिमाग में बारंबार ये ख्याल आता रहा था। मुझे इसका जवाब देने के लिए परमेश्वर को 7 दिन लगे। 7 दिन तक मैं सुन्न था, और 7वें दिन परमेश्वर से मैंने एक बात बोली, प्रभु कोई बदले ना बदले, कि मुझे अपना न्याय देना है, मुझे बदल दे। प्रेज द लॉर्ड। कोई बदलेगा तो तेरी महिमा करेगा, और नहीं बदलेगा तो तेरी महिमा रुकेगी। मैं बदल गया हूं, मुझे न्याय देना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं बदलूंगा तो
मैं अपना न्याय दूंगा। कोई और बदलेगा तो वो अपना न्याय देगा। मैं ऐसे नहीं कह सकता प्रभु जी आप कटघरे के पास खड़े हैं, है ना, कटघरे में तो मैं खड़ा हूं, पास कौन खड़ा है? वो सवाल जवाब कर, प्रभु मेरा एक सवाल आपसे, मेरी पत्नी इतनी दूर क्यों खड़ी है, मैंने इतना दिन रात आपकी सेवा की है, मेरी पत्नी को भी स्वर्ग में ले आइए ना। क्या मेरे कहने से वो स्वर्ग आ जाएगी? ओ प्रभु मेरी पत्नी, प्रभु कहेगा तेरी पत्नी वो सिर्फ पृथ्वी पर थी, यहां सिर्फ आत्मा है। प्रभु प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। प्रभु कहेगा डोंट वरी बेटा, उसको छोड़ के वहीं आ जाओ जी। मैं अपनी पत्नी को स्वर्ग नहीं लेकर जा सकता, आप अपनी औलाद को स्वर्ग नहीं लेकर जा सकते। आपकी औलाद खाएगी तो उनका पेट भरेगा, अब मेरी पत्नी खाएगी तो मेरी पत्नी का पेट भरेगा। मैं अगर यहां आता हूं तो अपने लिए आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरी पत्नी यहां आती है तो ये अपने लिए आती है, मेरा बच्चा यहां आता है तो ये अपने लिए आता है, आप यहां आते हैं तो अपने लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मसीह यीशु यहां आता है तो हम सब के लिए आता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस 2018 में मुझे ताली बजाने वाले नहीं चाहिए, इस 2018 में मुझे चलने वाले चाहिए। आमीन। ताली बजाना बुरी बात नहीं है, बजाएं, लेकिन अगर आप ताली बजाने के साथ साथ आत्मिकता में बढ़ेंगे तो मैं कहूंगा आप मसीह यीशु की संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।